दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियां अपने जोबन पर थीं। दूर दूर तक हर चीज ने सफेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ रुई की मानिंद गिर रही थी। वक्फा वक्फा से देवदार के दरख्तों की शाखें चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। गहरी खामोशी रूह तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मिट्टी का कुशादा कमरा जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियों का इल्ला दहक रहा था, और उसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे थे। दादी अम्मा नजरें दहकती लकड़ियों पर जमाए माजी के सफ़ों की वरक गर्दानी कर रही थी। कुछ देर बाद गला खनकरती हुए गोया हुई, ये इस वक्त का वाकया है जब पानी की किल्लत के बाइस में और सनोबर आपा सहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। सनोबर आपा मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी। सनोबर आपा कभी अजान से पहले और कभी अजान के फौरन बाद पानी भरने के बर्तन लिए आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबे लगाती। चूंकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता इसलिए मैं फौरन अलिफाटे जाती, अपने बर्तन अलिफाटेती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता था और गीदड़ों की दिलखराश आवाज दिल झंझोड़ देती थी। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाए जाते थे घर। तो चूंकि इस जमाना में आका दाका ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मुसाफत तय करनी पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल अलिफाचिल के हल्क में आन पहुंचता। सनोबर आपा काफी मजबूत असाब की मालिक थी, जबकि मैं काफी डरपोक वाक़ई हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शौहर तो रोजी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे सनोबर आपा होती थी, जबकि पीछे में होती थी, और कभी कभार तो मुझे वाज़े महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे अलिफाटे जाने वाले कदमों की आवाज़ में बखूबी सुनती थी, लेकिन मुझे सनोबर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज़ के पीछे न जाना। चाहे तुम कुछ भी देख लो और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने उनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर जोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयत अल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफर तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूं महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर आदेर अलिफादेर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई ना देता। हमारा रोज का आना जाना था। आकर रोज मुझे आवाज आई कि दीवार पर ज़रबे मारी जा रही हैं। मैं अलिफाटे अपने बर्तन अलिफाटे, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठिठक गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर गई तो देखा सनोबर आपा का दौर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैंने ये समझकर कदम रस्ते पर डाल दिए कि वो ज्यादा दूर नहीं होंगी और मैं उन तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाजें पिल भर को मेरे कदम साकित कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच सकी। बिगड़े तनफ्फुस के साथ मैंने मुसाफत तय की और जाए वकुआ पहुंचकर मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। सनोबर आपा वहां मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहां पानी का कुनवा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पानी के डोल एक के बाद दीगरे अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना जरूरी ना समझा और पानी का डोल अलिफाल्टा कर इस पर बैठ गई, लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे थे और पानी की आवाज से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने लरसते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नामो निशान भी न था। वहां एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही, लेकिन इसी जगह ऊपर घने दरख्त की शाख पर कोई अजीब सा परिंदा बैठा मुझ पर नजरें गाड़े हुए था। अजीब किस्म का परिंदा था। मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। इसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। उसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयत अल कुर्सी का वर्ग मेरी जुबान पर जारी था और आंखें आंसुओं से लबरेज। मैंने 1 मिनट के लिए भी रास्ता में राकना मुनासिब नहीं समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इसी वक्त सनोबर आपा अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। उनके पास डोल भी थे और मैं दरवाजा का पिट खोलना चाह रही थी, लेकिन अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और बेहोश हो गई। आँख खुली तो देखा इर्द गिर्द सब जमा थे। सनोबर आपा के घर के सब अफराद भी बैठे थे। मैंने पानी के लिए आवाज दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बहाल होने पर मालूम हुआ कि आज चौथा रोज था और मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी।
میں نے اس روز کا واقعہ سب کے گوش گزار کیا تو سنوبر آپا ماتھا پیٹ کے رہ گئی اور بولیں جیسا تم کہہ رہی ہو یہ درست ہے تو ہم اس کو معجزہ ہی سمجھی کہ تم زندہ سلامت لوٹ آئی ہو۔ میں نے رب کا شکر ادا کا آج بھی بدن پر سنسنی طاری ہو جاتی ہے جب کبھی اس پانی کی آواز اور اس عجیب و غریب پرندے کا بالوں بھرا جسم آنکھوں کے سامنے آ جائے۔